एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जो बहुत ही ज्यादा बातूनी था। वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता, सबको बताता कि मैं ऐसा हूं, मुझे यह पसंद है, ये मेरे लक्ष्य हैं, ये मेरी योजना है। वह आगे क्या करने की सोच रहा है सबको बताता फिरता, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता। अगर किसी काम में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती तो वह उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना दर्द सहा। उसे लोगों की सहानुभूति और तारीफ चाहिए होती थी। वह यह जताने की कोशिश करता कि वह कितना परिश्रम कर रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ कर देता या वह किसी काम में थोड़ा सा सफल हो जाता तो सबको बताता फिरता। उसे हर किसी को अपनी राय और सलाह भी देनी होती थी। कोई उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, वह समस्या सुनता नहीं कि सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर सोचता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे लगता कि सबकी नजर उस पर ही है, सभी उसके बारे में ही सोच रहे हैं, जिससे वह लोगों की नजरों में अच्छा बनने और सबको खुश करने का प्रयास करता। सबकी हाँ में हाँ मिलाता और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता, जिससे लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। ज्यादातर समय वह दोस्तों के साथ गपशप करता, टाल मटोल करता, बेवजह की बहस करता और यूं ही अपना समय बर्बाद कर देता। अक्सर फालतू कामों को पहले करता और जरूरी कामों को बचे हुए समय में फिट करने की कोशिश करता, जिससे वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसे यह महसूस होने लगा कि वह तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस तरीके से न तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगा और ना ही जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पाएगा। उसने कई बार अपने ज्यादा बोलने और टाल मटोल करने की आदत को छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था और उसकी उम्र बढ़ रही थी, वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपने अंदर बदलाव लाकर अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चला जो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल देते थे। हालांकि उनके शब्द कई बार थोड़ा कड़े और कड़वे हो सकते थे, लेकिन उनकी सलाह मानने वालों की जिंदगी बदल जाती थी। लड़के ने सोचा, शायद मेरी समस्या का समाधान भी महात्मा जी के पास होगा। इसी आशा के साथ अगली सुबह वह महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। महात्मा जी के पास बैठने मात्र से ही उसे सुकून और शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि इनमें कुछ तो खास बात है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की कि कैसे वह खुद की जबान पर काबू नहीं रख पाता है और अपने सारे रहस्य और भविष्य की योजनाएं लोगों को बता देता है। कैसे वह हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहता है और उन्हें ना नहीं बोल पाता है। कैसे वह बड़े बड़े सपने तो देखता है लेकिन फालतू की गपशप कर देता है। इसी तरह की और भी कई सारी बातें उसने महात्मा जी से बताई। उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहना शुरू किया, तुम जितना ज्यादा अपने आप को और अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखोगे, उतनी ज्यादा संभावना है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने समय और उपस्थिति के ऊपर रोक नहीं लगाओगे और तुम किसी को भी छूट दोगे कि वो तुमसे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो जो चीज तुम 6 महीने में हासिल कर सकते हो सकता है उसमें तुम्हें कई साल लग जाएं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम लोगों की राय और उनके विचारों को अपनी जिंदगी का केंद्र बना चुके हो। ये आदत तुम्हें कमजोर बना रही है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और ना ही हर किसी की सलाह लेना जरूरी है। एक बार सोचो, अगर तुम हर किसी को अपनी योजनाएं और सपने बताने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करोगे तो तुम्हारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। सपने पूरे करने के लिए केवल सोचने या बोलने की नहीं, बल्कि मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर तुम्हें अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं होगा तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, और जब लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि तुम चुप रहना सीखो। कम बोलो, लेकिन जो बोलो वह सार्थक हो। अपनी योजनाओं और अपने लक्ष्यों के बारे में तब तक किसी को कुछ मत बताओ जब तक वे पूरे ना हो जाएं,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी ऊर्जा और समय को बचाओ। उसे केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करें। लड़का महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने झिझकते हुए पूछा, महात्मा जी, मैं कोशिश करता हूं कि कम बोलूं और समय का सही उपयोग करूं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से मेरी पुरानी आदतें लौट आती हैं। मैं क्या करूं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह स्वाभाविक है, आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प और धैर्य रखना होगा। इसका एक सरल तरीका यह है कि तुम अपने दिन की शुरुआत और अंत में खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपना समय सही जगह पर खर्च किया? क्या मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया जो मेरे जीवन को बेहतर बनाएंगी? इसके बाद महात्मा जी ने लड़के को एक साधारण अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, हर दिन कम से कम 30 मिनट खुद के साथ समय बिताओ। इस समय में कोई भी किताब पढ़ो, ध्यान करो या अपनी सोच को सुधारने के लिए काम करो। और सबसे जरूरी बात, हर दिन एक ऐसी छोटी आदत पर काम करो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें गपशप करने की आदत है तो हर दिन खुद को एक लक्ष्य दो कि मैं आज 10% कम गपशप करूंगा। धीरे धीरे यह आदत बदल जाएगी। लड़का महात्मा जी की बातों से प्रेरित हुआ। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और वादा किया कि वह उनकी सलाह को अपने जीवन में लागू करेगा। जैसे ही लड़का जाने लगा, महात्मा जी ने उसे रोककर कहा, याद रखो, सफलता का रास्ता हमेशा खामोशी से तय होता है। जितना ज्यादा तुम अपने काम की चर्चा करोगे, उतनी ही ज्यादा अड़चनें तुम्हारे रास्ते में आएंगी। अपने काम को खुद बोलने दो और अपनी सफलता को चुपचाप जीने का आनंद लो। जो लोग खुद पर काबू पा लेते हैं, वे ही अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। लड़का यह बात अपने दिल में बसा लेता है और एक नई शुरुआत करता है। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों में सुधार करना शुरू किया। वह अब कम बोलता, ज्यादा सुनता और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करता। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में चुप्पी और ध्यान का कितना बड़ा महत्व है? अक्सर हम अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। अब बारी आपकी है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एंशिएंट बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, हर छोटी कोशिश हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। तब तक के लिए अपने सपनों को जीते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।